हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज है 8 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एथलेटिक दिवस जो है वह 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, डेट जो है इम्पोर्टेंट। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वहीं बात की जाए 3 मई, तो 3 मई को कौन सा दिवस होता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह 3 मई को मनाया गया। ठीक है, वही बात की जाए 8 मई यानी आने वाला जो है 8 मई, उस दिन क्या क्या मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। तो ये मई के इम्पोर्टेंट डेट्स थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए जो है वो अरविंद कृष्णा को चुना गया है। ठीक है, तो अरविंद कृष्णा को जो है वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के लिए के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार $1 कुछ वर्षों में कितने रुपए बन सकता है। तो हाल ही में जो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वह $1 जो है वह कुल कुछ वर्षों में कितने रुपए बन सकता है, तो 94 रुपीज़ यानी 94 रुपये जो है वह बन जाएगा। अभी वर्तमान में कितना है, तो 76.66 रुपीज़ जो है वह $1 के बराबर है। ठीक है, $1 के बराबर है। 70.76 जो रुपए है इंडिया का वह $1 के बराबर है। वही जो है कुछ वर्षों में बढ़कर ये 94 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राजनयिक ने कहा कि भारत को UNGA में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कहा है नीदरलैंड ने। ठीक है, तो नीदरलैंड देश के राजनयिक ने कहा है कि भारत को UNGA में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है। तो भारत का जो है पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम के सहयोग से कौशल ऋण शुरू किया है। ठीक है, तो किस बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम के सहयोग से कौशल ऋण शुरू किया है, तो ये करने वाला जो है केनरा बैंक है। कौन है, केनरा बैंक। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने चावल की सीधी बुवाई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया है कि चावल की सीधी बुवाई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है, तो ऐसा किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, तो पंजाब के CM कौन है अभी, भगवंत मान। ठीक है, और ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना
जीवला शुरू की गई है। ठीक है, तो किस राज्य में जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। वहाँ के राज्यपाल कौन है अभी? तो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर बैन लगा दिया है? तो किस देश के महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर बैन लगा दिया है, ताकि वहाँ की महिला जो है ड्राइविंग मतलब वाहन नहीं चला सकेगी? तो ये कर दिया है अफ़गानिस्तान ने। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो देश है उन्होंने ऐसा किया है कि महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर बैन लगा दिया। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में वायुसेना के महानिदेशक का पदभार जो है वह संजीव कपूर ने संभाला है। ठीक है, ये संजीव कपूर वो खाना बनाने वाले नहीं है फ्रेंड्स, तो ये संजीव कपूर जो है वो वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, और वहीं बात की जाए अगर कि एयर मार्शल संजीव कपूर ने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। ठीक है, तो इस इंडियन एयरफोर्स जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय वायुसेना कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर जो है वह न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना के अभी उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख जो है वह है संदीप सिंह। ठीक है, कौन है उप प्रमुख? संदीप सिंह। और महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक जो है वह है कौन है? संजीव कपूर है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो 800 मीटर से ऊंची 5 चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रियंका मोहिते। ठीक है, ये प्रियंका मोहिते बन गई है। इन्होंने कंचनजंगा का अभी हाल ही में फतेह कर लिया है। ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज का प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 5 मई। इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। तो थैंक यू सो मच। तो आप जल्दी से जाकर करंट अफेयर्स बाय अमन चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।